अपने देश में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा अभाव रहा, वो थी शिक्षा। मतलब अभाव इस स्तर का हो गया कि आज हमारे जो समाज के लोग हैं, जो समाज में डोमिनेट करते हैं पैसे के हिसाब से, जाति के हिसाब से, वो समाज, पुरोहित समाज तर्क से डरता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप तर्क नहीं कर सकते इस समाज में, क्योंकि तर्क करेंगे ना तो आपको आपकी पिटाई की जाएगी। मैं लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि देखिए आप हमें मार लेंगे 2 झापड़, कमेंट में हमें 4 को तो छोड़िए 20 को गाली दे सकते हैं, हमको दे देंगे, हमारे माँ बाप बहन को गाली दे सकते हैं। लेकिन अब तर्क पे बात करिए। आने वाले समय में मान लीजिए कि मैं हूँ, चाहे आप अपने पे ले लीजिए पर्सनली, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई पुरोहित वर्ग के ही लोग हैं, चाहे कोई ठाकुर साहब हैं, पंडित जी हैं, कोई भी है, मैं सम्मान का बात कर रहा हूँ, लॉजिक की बात कर रहा हूँ। आप सोचिएगा, विचार करिएगा कि आपका बेटा पैदा हुआ, तो आपका बेटा जब पैदा होगा तो अच्छा कॉलेज में जाएगा और अच्छा शिक्षा लेगा, जैसे विज्ञान का अध्ययन करेगा। जब वो विज्ञान का अध्ययन करेगा तो उसको पढ़ाया जाएगा कि बाबू एक बात बताओ, दुनिया में जब उसको पढ़ाया जाएगा, उस जो बच्चे होंगे आपके, जो उनके मास्टर साहब होंगे, उनको वो पढ़ाएंगे कि बाबू एक बात बताओ, एक बात समझ लो कि दुनिया का कोई भी 2 एलिमेंट जब मिलेगा तो तीसरा का निर्माण होता है। सिंगल कोई चीज़ कुछ नहीं बना सकता। आपको लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं उस कड़ी पे चलूँगा, परेशान ना होइए, धैर्य रखिए। मैं जो आप सोच रहे हैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे जल का सूत्र होता है H2O, ऐसे ही कोई भी धातु बनता है, तो जब तक 2 धातु नहीं मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे, तब तक तीसरा नहीं बनता है, चाहे दोनों का काम नहीं चलता है। अब मैं बताने का जरा समझिए। तो आपका बेटा पैदा होगा, कहे कि पापा एक बात बताइए, हम बायोलॉजी पढ़े, साइंस पढ़े, तो मतलब साइंस के 3 भाग होता है, तो कहेगा हम जब विज्ञान पढ़े ना तो उसमें पढ़ाया गया था कि जब तक 2 एलिमेंट नहीं मिलते हैं तब तक तीसरा का निर्माण नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जब आपका बेटा पूछेगा कि पापा एक बात बताइए, जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा तब तक प्रजनन हो ही नहीं सकता। मतलब जब तक 2 व्यक्तियों को मिलने से जब सेक्सुअल मतलब समझ रहे हैं ना कि फिजिकल अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक कोई बच्चा पैदा कैसे हो सकता है। आपको लग ये भी बात कहाँ से जुड़ गया, तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि अपने समाज में एक बात कहा गया कि 4 वर्ण बनाए गए। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उसमें दिया होगा, उसमें कहा जाता है कि 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। चमार, भंगी, दुसाध का तो नाम ही नहीं है, तो दलित लोग प्राउड करो कि तुम्हारा उसमें नाम नहीं है। दलितों का कहाँ नाम लिया गया है? 4 वर्णों में दलित कहाँ है? कोई नहीं है, कहीं है ही नहीं दलित। अब जब आपका बेटा पैदा कहेगा कि चाचा एक बात बताइए, पापा एक बात बताइए कि मुख से बच्चा पैदा कैसे हो जाएगा, नाभि से बच्चा पैदा कैसे हो जाएगा, भुजा से बच्चा पैदा कैसे हो जाएगा, और आपका पैर से बच्चा पैदा कैसे होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप तर्क की कसौटी पर नहीं उतर सकते। आप कितना धोखा दे देंगे? आप सोचिएगा, विचार करिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया का बायोलॉजी का सिस्टम कहता है, बायोलॉजी का सिस्टम कहता है कि जब तक 2 एलिमेंट, 2 किसी चीज़ का रिप्रोडक्शन नहीं होगा तब तक तीसरा का निर्माण नहीं होगा। फूल का देखिए ना, फूल में पुंकेसर होता है। अब जो पढ़े होंगे लोग, तो पुंकेसर होता है, उसमें भी मिलने से होता है, परागण होता है, परागण होता है। तो मैं ही बताना चाहता हूँ कि विज्ञानवाद का उदय होना चाहिए। समाज में कुछ भी अंधविश्वास फैलाना जरूरी नहीं है। हम लोग के देश में आज भी विज्ञानवाद की बात हम लोग नहीं करते। आज भी हम लोग गोबर पे, गौमूत्र पे रिसर्च कर रहे हैं। बाकी जो आपका मत होगा बताइएगा। हम किसी धर्म को बदनाम करना नहीं चाह रहे थे, ना करना करेंगे कभी। आपका मत है, आप कुछ भी मानिए। धर्म जो हमारा संविधान सब कुछ मानने का अधिकार देता है, लेकिन वही संविधान ने भी कहता है कि विज्ञानवाद की बात करें, विज्ञान का उदय होना चाहिए, समाज में विज्ञानवाद को बढ़ाया जाए। बाकी नमस्कार, जय हिंद।